थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अ, हमने लगातार आज चौथा दिन है। पहले दिन हमने परिवार के विषय में सीखा था, परिवार के स्वस्थ प्रबंधन के रूप में सीखा था। दूसरे दिन क्या सीखा था हमने, कोई बताएंगे? दूसरे दिन क्या सीखे? चलो, किसी को पता नहीं। तीसरे दिन क्या सीखे थे? मतलब कल क्या सीखे, ये भी हमें पता नहीं। परिवार की स्त्री और बच्चों और पुरुष लोगों का मतलब स्थान हाँ, कार्य है ना। क्या बिल्कुल, परिवार में प्रबंधन के कार्यों के लिए पुरुष का, स्त्री का और बच्चों का क्या स्थान है, क्या महत्व है, हमने कल इस चीज को देखा था। आज हम देखते हैं एक स्वस्थ परिवार, है ना। आज हम देखेंगे स्वस्थ परिवार, है ना। नीचे स्वस्थ परिवार मतलब है हेल्दी फैमिली। स्वस्थ परिवार मतलब हेल्दी फैमिली। यहां स्वस्थ परिवार का जो संबंध है, यह शारीरिक बीमारियों से नहीं है। सबसे पहली चीज का ध्यान देना, यहां सर थोड़ा। स्वस्थ परिवार का संबंध शारीरिक मानसिक बीमारियों से बिल्कुल भी नहीं है कि परिवार में टाइफाइड हो गया, परिवार में कैंसर हो गया, परिवार में ये हो गया, परिवार में बीमारी आ गई। इस विषय का कोई संबंध कहीं से कहीं तक शारीरिक बीमारियों से नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब हम स्वस्थ परिवार की बात करते हैं तो स्वस्थ परिवार क्या है ना। स्वस्थ परिवार क्या है, या स्वस्थ परिवार की परिभाषा, है ना। स्वस्थ परिवार की परिभाषा। मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे सुनाई दे रही ना? ठीक है। हम जब परिवार के स्वस्थ परिवार की बात करते हैं, स्वस्थ परिभाषा वाले परिवार की बात करते हैं, तो जो सबसे पहली बात होती है, स्वस्थ परिवार की जो पहचान है, स्वस्थ परिवार जो है, स्वस्थ परिवार परमेश्वर केंद्रित होता है। परमेश्वर केंद्रित होता है। परमेश्वर केंद्रित का मतलब है, आप किसी घरों में जाओ तो, मैंने बहुत सारे घरों में गया, बहुत सारे घरों में मैं जाता हूं, तो दीवारों पर या सामने दरवाजे पर एक बोर्ड, एक तख्ती टंगी दिखती है। वहां अंग्रेजी में लिखा होता है, गॉड इज हेड ऑफ दिस हाउस। कहीं जगह लिखा है, गॉड इज ऑनर दिस हाउस एंड अनसीन होस्ट कैन नॉट बी इंटर इन दिस हाउस। ठीक है, ये लिखा होता है, लेकिन पता नहीं वास्तव में कितनी वास्तविकता वहां है। क्या ये बोर्ड लगा देने से परमेश्वर इस घर का स्वामी बन गया, या बोर्ड लगा देने से परमेश्वर उस परिवार का मुखिया बन गया? नहीं, ये असंभव है। बोर्ड लगा देने से कुछ नहीं होता, हाथ में बाइबल लग देने से कुछ नहीं होता। मैंने कई घरों में देखा, बाइबल अल्टर पे ऐसी खुली छोड़ देते, मतलब जैसे कि वचन उनके घर में खुला हुआ है। भले गालियां दो, भले जो कुछ भी करो, लेकिन बोर्ड में जरूर लिखा है, गॉड इज हेड ऑफ दिस हाउस। सिर्फ लिखा होने से परमेश्वर उस घर का स्वामी नहीं बनता। आखिर परमेश्वर हमारे परिवार का स्वामी कैसे बन सकता है? स्वस्थ परिवार की जो परिभाषा है, स्वस्थ परिवार हमेशा परमेश्वर को, परमेश्वर की ओर ही देखता है, हर बातों की आवश्यकता की पूरी होने के लिए। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है।
इसका मतलब है जो परिवार परमेश्वर केंद्रित होता है वह हर एक बातों के लिए परमेश्वर पे आश्रित होता है। भले ही उस पास धन दौलत की कमी नहीं है, सब कुछ उसके पास है, वो सामर्थ्य है, वो बलशाली है, वो कुछ भी कर सकता है, परंतु फिर भी वो सारी बातों में परमेश्वर पर ही निर्भर है। ये स्वस्थ परिवार की परिभाषा है। स्वस्थ परिवार में क्या होता है? जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 23वीं आयत को पढ़ते हैं, मेरे लिए कोई भी पढ़ेंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 23वीं आयत। जी हाँ, पढ़ेंगे कोई? यीशु ने हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने यदि उसको कोई उत्तर मुझसे दिया। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ, तो वह हाँ, मेरे वचन को मानेगा और यदि मेरा कोई पिता मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा उससे प्रेम रखेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ यीशु ने वास। उसको हाँ, बस उत्तर बस दिया, बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया सिस्टर, यदि हो गया कोई मुझसे हो गया। यीशु ने प्रेम उसको रखेगा। उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है या यदि कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है, और जो उससे प्रेम रखता है परमेश्वर उससे प्रेम रखेगा और कहते हैं हम उसके पास आकर वास करेंगे। जैसा नीति वचन एक साथ में आया है, नीति वचन एक साथ पढ़ेंगे, नीति वचन एक साथ पढ़ेंगे कोई भी? सागर की स्क्रीनशॉट लेना बाद में। हाँ, यहां लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। मतलब है ये जो परिवार है ये परिवार परमेश्वर केंद्रित परिवार है, परमेश्वर केंद्रित परिवार है ना? परमेश्वर परिवार परमेश्वर केंद्रित परिवार है। इसका मतलब है इस घर का जो मुखिया है, इस घर का जो स्वामी है वो परमेश्वर है और सारे लोग परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं क्योंकि बुद्धि का मूल स्रोत परमेश्वर यहोवा है। और जिस घर के सदस्य मूढ़ होते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं, परमेश्वर के बुद्धि को नहीं, परंतु संसार के बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो परिवार एक स्वस्थ परिवार नहीं होता। आप सोचिए, यहां परमेश्वर कहते हैं हम उसके पास आकर वास करेंगे। सोचिए एक चीज, ये आपका घर है, ठीक है, हम इसको देखते हैं। यूहन्ना 14:23, यूहन्ना 14:23 में परमेश्वर यीशु मसीह बताते कि हम उसके घर में वास करेंगे, हम वास करेंगे। ठीक है, वास करने का मतलब होता है हम निवास करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वह बात है ना। 3:20 कितने अद्भुत बच्चे, यहां हम शब्द आया है और यहां मैं शब्द आया है। ये दोनों मिला के यदि हम बात करते हैं तो यहां त्रिएक परमेश्वर की बात होती है। ठीक है, त्रिएक परमेश्वर। और बाइबल एक जगह और बोलती है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। कहां लिखा है, कोई बताएगा?
जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। कहां लिखा है पास्टर लोग? मत्ती 19:20 मत्ती 16:18। मत्ती 16:18 वर्ष 20। 16:18 देखो। हाँ, कहां लिखा है? मत्ती 16:18 या 19:20? हाँ हाँ, 19-20। हाँ, कहां लिखा है? कोई अच्छे से बताओ। मत्ती 18:20। मत्ती 18-20। मत्ती 18-20। 18:20। हाँ, यहां लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं, कहा क्या करने? प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं, मैं वहां उनके बीच में होता हूं। प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होना। ठीक है, ये 3 वचन हमारे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति की बात करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति कहां? परिवार में। और जिस परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो परिवार स्वस्थ परिवार होता है। कैसे? मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक, ये आपका घर है। इस घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, ठीक है, इस घर में परमेश्वर की उपस्थिति है। त्रिएक परमेश्वर आपके घर में निवास करता है। तो सोचिए परमेश्वर के स्वर्गदूत कहां होंगे? घर के अंदर या घर के बाहर? परमेश्वर के स्वर्गदूत घर के अंदर होंगे या घर के बाहर होंगे? अंदर। पूर्णिमा बोल रही घर के अंदर। कोई और? सबके वीडियो बंद है। आपको प्रभु आशीष दे वीडियो बंद करने के लिए, नहीं तो वीडियो चालू कर लो। जिनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है वो वीडियो बंद रखे, बाकी वीडियो चालू करके बैठे। स्वर्गदूत कहां रहेंगे? घर के चलिए बाहर। बताइए। घर के चारों। घर के चारों ओर। आपको मालूम है जकरिया नबी की किताब और उसका जकरिया नबी की किताब उसका 2 अध्याय 4 पद पढ़िए। जकरिया नबी की किताब 2 अध्याय 4 पद। मिला किसी को? उससे कहता है हाँ उससे कहता है दौड़कर हाँ इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। हाँ, और उसको पूरा पढ़ो 5 पद। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा क्या और बोल रहा है उसके बीच परमेश्वर? में इस जवान से कहे, ठीक है, थैंक यू, इस जवान से कहे कि यरूशलेम मतलब ये आपका घर, ठीक है, यरूशलेम मतलब आपका घर। घर में कौन है? परमेश्वर। जिनके पास मेरे वचन है, जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा और हम उसके साथ आकर उसके संग वास करेंगे। क्यों? क्योंकि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उस साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्यों? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। ये परिवार के बारे में बाइबल यहां कह रही है ना। और बोलता है इस जवान से जाकर कहे, क्या कहे? यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के कारण शहर पन्हा के बाहर बाहर बसा करेगी
और मैं स्वयं उनके लिए आग किसी शहर पना ठहरूंगा, है ना? उनसे कहे, क्या कहे, इस घर में रहने वाले बाहर बाहर भी बसा करेंगे, और ये बोल रहा है कि मैं उनके लिए आग किसी शहर पना ठहरूंगा। जब परमेश्वर हमारे घर में है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर आग किसी शहर पना बन के ठहरे हैं, है ना? आग किसी शहर पना, फ्री ऑफ कास्ट सिक्योरिटी, है ना? इस सिक्योरिटी के लिए, इस सुरक्षा के लिए हमको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस इस सुरक्षा के लिए थोड़ी सी जरूरत है, और वो जरूरत है हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे। क्यों? एक स्वस्थ परिवार अनंत काल के जीवन का कारण होता है। आपको मालूम है, स्वस्थ परिवार परमेश्वर के अनंत काल के जीवन का कारण होता है, क्योंकि इस परिवार में, इस स्वस्थ परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और जिस परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वो एक स्वस्थ परिवार नहीं हो सकता। किस परिवार में, कौन सा परिवार स्वस्थ परिवार नहीं हो सकता? जिस परिवार में आज्ञाओं का उल्लंघन होता है, जो परिवार परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता, और जो परिवार प्रार्थना के लिए एकत्रित नहीं होता। यह परिवार हेल्दी परिवार नहीं है, यह परिवार अनहेल्दी परिवार है। यह स्वस्थ परिवार नहीं, परंतु यह परिवार अस्वस्थ परिवार है। क्यों? क्योंकि इस परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं है ना? इस परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति ना होने के कारण यह परिवार अस्वस्थ परिवार है। क्योंकि इस परिवार के हर एक सदस्य अपने मर्जी से चलते हैं। क्योंकि यहां पर बाइबल कहती है, पृथ्वी पर दो जन किसी बात में एक मन और सहमत होकर मेरे पिता से मांगे तो उनके लिए वैसा हो जाएगा। दो जन, इसका मतलब है पति पत्नी, ठीक है? शुरुआत दो लोगों से होना है। यदि दो लोग किसी बात में एक मन और सहमत होकर पिता से मांगे तो वचन कहता है कि मैं उनके लिए करूंगा। एक हेल्दी परिवार जो होता है वो एक मन और एक चित्त होता है। वो हर बात में, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनके पास धन है, घर है, सब कुछ है, वो सामर्थ्य है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी सारे बातों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही आश्रित है। ये स्वस्थ परिवार की निशानी है। दूसरी बात, जो स्वस्थ परिवार होता है वो परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करता है ना? जो स्वस्थ परिवार होता है वो परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करता है। स्वस्थ परिवार परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करता है, परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करता है। परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 127:1। भजन 127:1 पढ़िए। मिला? पढ़िए। यदि घर को यहोवा ना बनाए, हाँ रहने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हाँ यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, हाँ। तो रखवाले का जानना व्यर्थ ही होगा। यहां थोड़ा सा घर को मैं क्लियर करना चाहता हूं। यहां दो शब्द है, एक घर और एक नगर, ठीक है? घर निवास स्थान होता है, ठीक है? घर क्या होता है? निवास स्थान होता है एक परिवार का, ठीक है? एक परिवार का। और नगर निवास स्थान होता है, निवास स्थान होता है घरों का, ठीक है? घर निवास स्थान होता है जो
घर निवास स्थान होता है एक परिवार का, लेकिन नगर निवास स्थान होता है एक घर का। मतलब यह है, यदि हमारे परिवार का बनाने वाला यदि परमेश्वर नहीं है, तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है ना। बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। यदि हम सभोपदेशक की किताब, है ना, यदि हम सभोपदेशक की किताब और उसका 4 अध्याय 12 पद पढ़ते हैं, है ना, सभोपदेशक 4:12, अधिकतर लोग इसको विवाह के लिए उपयोग किया जाता है। यहां ऐसा लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दोष का सामना नहीं कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। यहां जिस धागे की बात करते हैं, जिस डोरी की बात करता है परमेश्वर, बोलता है 3 धागे से बटा हो। मतलब जब इसे गुथते हैं, इसमें 3 धागे हैं, तो कहा जाता है, स्कॉलर्स लोग कहते हैं कि पहली जो डोरी है, यदि दूल्हे की बात करे, मतलब पुरुष की बात करे, दूसरा स्त्री की बात करे, लेकिन जो तीसरी डोरी है जो इनको बांध के रखती है वो परमेश्वर है। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में होना अनिवार्य है, क्योंकि जिस घर को यदि यहोवा न बनाए, उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। इसका मतलब है हमारे परिवार को बनाने वाला परमेश्वर होना चाहिए। हम 3 उदाहरण देखते हैं बाइबल में से, है ना, हम 3 उदाहरण बाइबल में से देखते हैं जो परमेश्वर केंद्रित परिवार थे। सबसे पहला उदाहरण यदि हम देखते हैं तो नूह का परिवार हमें एक हेल्दी फैमिली के रूप में दिखाई देता है, एक स्वस्थ परिवार के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने बात किया, ठीक है, उदाहरण को हम यदि देखते हैं तो जब परमेश्वर ने बात किया नूह से कि नूह, देखो मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लेके आने वाला हूं, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लेकर आने वाला हूं, इसलिए तू एक काम कर, गोपेर वृक्ष की लकड़ियों से एक नाव बना। उसमें पूरा प्लान परमेश्वर ने बताया कि कितने कमरे होंगे, कितने खंड होंगे, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी। यहां पर परमेश्वर नूह के परिवार से बात नहीं कर रहा है, परंतु यहां परमेश्वर नूह से बात कर रहा है। जब परमेश्वर ने नूह से बात किया तो नूह ने परमेश्वर की इस योजना को अपने परिवार के साथ बांटा, और जब उस परिवार के साथ उन्होंने अपने काम को बांटा, अपने योजना, परमेश्वर के बात को बांटा कि परमेश्वर कह रहा है मैं इस धरती पर जल प्रलय लाने पर हूं, इसलिए क्या करना है, तो एक जहाज बना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है नूह ने किस तरीके से इस बात को रखा, क्योंकि नूह के परिवार ने बहस किया या नूह ने परमेश्वर के साथ बहस किया, इस बातें कोई चिन्ह तो दिखाई नहीं दे रही, कोई बातें दिखाई नहीं दे रही है, परंतु हो सकता है कुछ ना कुछ बातचीत तो वहां हुई है। लेकिन जब वहां परमेश्वर का नाम लिया गया, हम देखते नूह और उसका जो पूरा परिवार है जहाज बनाने के लिए तैयार हुआ। इतिहासकार बोलते हैं कि जहाज बनाने के लिए 100 से 120 साल लगे, कुछ लोग बोलते हैं कि 80 से 100 साल लगे, और ये नूह के आयु की गणना के द्वारा इस बात को पता लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा देर कल्पना करिए, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी गोपेर वृक्ष की लकड़ी। सोचिए, इन्होंने जब गोपेर वृक्ष की लकड़ी को लेकर आया तो पूरा 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते थे। कल्पना करिए, कई बार लोग इनकी लकड़ियां चुरा लेते होंगे, कई बार इनके जहाज को तोड़ देते होंगे, कई विपरीत परिस्थितियां इन लोगों के सामने आई, कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां इनके सामने आई। लेकिन हम देखते हैं हिम्मत नहीं हारे, और इस स्वस्थ परिवार ने परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करके, मतलब परमेश्वर के बातों पर विश्वास करके, जैसा परमेश्वर ने कहा जहाज बनाने में लग गए।
और हम देखते हैं ये स्वस्थ परिवार के सामने जब विपत्ति आई जल प्रलय के रूप में, है ना, जब विपत्ति आई जल प्रलय के रूप में, चूंकि इस परिवार का जो मुखिया था परमेश्वर था, इसलिए जल प्रलय के समय, विपत्ति के समय ये परिवार परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण, परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करने के कारण जल प्रलय से अर्थात विपत्ति से बचाया गया, है ना। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 30 पद में, तुम्हें संसार में दुख तकलीफ तो होती है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है ना। यहां विपत्ति तो आई, है ना, यहां पर विपत्ति तो आई, लेकिन चूंकि इस स्वस्थ परिवार का मुखिया परमेश्वर था और इस स्वस्थ परिवार ने परमेश्वर की अधीनता का स्वीकार किया था, इसलिए यह परिवार विपत्ति के समय नाश होने से बचाया गया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं अब्राहम का, है ना। 12 से 22 अध्याय तक यहां पर हम देखते हैं अब्राहम और सारा, बाद में परमेश्वर उनका नाम अब्राहम और सारा रखा, परंतु इस समय इसका नाम अब्राहम और सारा है। 75 साल की उम्र में, सारा 65 साल की उम्र में, क्योंकि सारा अब्राहम से 10 साल छोटी थी, जिसका मासिक धर्म बंद हो गया था, मतलब बच्चे होने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे समय में परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम अपने देश, अपने जन्मभूमि और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और आपको मालूम है परमेश्वर जिस समय अब्राहम से बात कर रहा है, आपको मालूम अब्राहम और उसका अब्राहम के माता पिता कौन सा काम करते थे, क्या काम था इनका, इनका जीवन कैसा था, परमेश्वर केंद्रित था या संसार केंद्रित था? संसार केंद्रित था, संसार केंद्रित था। हाँ, कहां लिखा है, संसार कहीं लिखा है? जी सर, ऊपर में लिखा है। कहां लिखा है? वो हरान नगर में रहते थे ऐसा लिखा है। ये परिवार मूर्ति पूजक परिवार था या परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार था? और क्लियर, मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक, कहां लिखा है? उत्पत्ति, नहीं, उत्पत्ति में लिखा है। ये लिखा है यहोशू की किताब 24:2 में, पढ़िए यहोशू 24:2। तब तब यहोशू ने हाँ, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस हाँ। प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानंद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। इसका मतलब है जैसे नूह के समय भी देखते हैं सारी सृष्टि बिगड़ गई, मनुष्य के मनों में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है सब बुराई हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के नजरों में नूह धर्मी था। यहां हम देखते हैं अब्राहम और उसका परिवार, उसके पूर्वज लोग परात महानद के पार दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, परंतु कहीं ना कहीं अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने कुछ बातों को देखा और अब्राहम से परमेश्वर कहता है, अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा, जो मैं तुझको दिखाऊंगा। और यहां हम देखते हैं बाइबल कहती है, बड़ी अच्छी योजना बताता परमेश्वर, तेरा वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा होगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। किस समय में? जब सारा का मासिक धर्म बंद हो गया, जब बच्चे पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ कहा नहीं जा सकता था, ऐसे समय में परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया
और इस बात पर कि जो कुछ संभव ही नहीं है, अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने माता पिता के घर को छोड़कर चला गया एक ऐसे अनजान देश में जिसे अब्राहम नहीं जानता, जिसके बारे में उसने कभी सुना या नहीं सुना नहीं मालूम, लेकिन उसको अपने घर भी छोड़ना है, अपने कुटुंबियों को भी छोड़ना, सबको छोड़ के निकल जाना है। और उसने अपनी पत्नी सारा को लिया, लूत को लिया और निकल गया। और बाइबल कहती है जब तक वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा, वहां पर इतना धनवान हो गया, इतना धनवान हो गया कि पूछो मत। परंतु सारा और परमेश्वर ने सारा और अब्राहम ने परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार किया। वो इतने वृद्ध हो गए थे, सारा 89 साल की हो गई, अब्राहम 99 साल का हो गया। तब परमेश्वर ने उनकी सुधि लिया और जो वाचा 75 साल की उम्र में बांधा था, वो बातें, वो भविष्यवाणी जो 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने किया था, 100 साल अब्राहम की उम्र के थे और 90 साल सारा की उम्र के थे। जब सारा ने 90 साल की उम्र में एक बेटे को पैदा किया, जबकि मासिक धर्म बंद हो गया था, यह परमेश्वर की सामर्थ है। मतलब यदि हम परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं और यदि वास्तव में जिन बातों का हम इंतजार करते हैं, उन बातों के प्रति, यदि परमेश्वर के वचन के प्रति हम वफादार है एक स्वस्थ परिवार के रूप में, तो जो बात परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो बात अवश्य ही अपने समय पर पूरी होगी। अब्राहम, नूह, ये परिवार हमारे लिए एक स्वस्थ परिवार का अच्छा उदाहरण है। मेरे प्रियो, नए नियम में एक स्वस्थ परिवार का उदाहरण कल हम उसको पढ़ रहे थे, है ना। नए नियम में भी स्वस्थ परिवार का एक उदाहरण है जिसको हम पढ़ रहे थे, और हम पढ़ रहे थे प्रेरित काम के 10 अध्याय में, है ना। प्रेरित 10 अध्याय में हम पढ़ रहे थे, और प्रेरित 10 अध्याय के एक और दो पद को पढ़ के 24वें पद को पढ़ दीजिए। मेरे लिए पढ़िए 1 और 2 पद के साथ। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तीसरा पद भी पढ़ दीजिए। तीसरा 5 पद तक के पढ़ दीजिए। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। बस, थैंक यू पूर्णिमा, बस थैंक यू। यहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? यहां एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, कुरनेलियुस, ठीक है। ये इतालियानी नामक पलटन का सरदार था, और ये क्या है? एक सरदार है, एक पलटन, एक सेना का क्या है ये सरदार है, मतलब सैनिक इसके अंडर में है। ये जिसको जो ऑर्डर करता है वो करते हैं। परंतु बाइबल कहती है भक्त मनुष्य था। कैसा था? भक्त था, परमेश्वर से घराने समेत डरता था। घराने समेत ये परमेश्वर से डरता था, और यहूदियों को दान देता था। यहां दान नहीं लिखा है, बहुत दान लिखा है, बहुत दान देता था। सबसे पहली बात, ये भक्त, इसकी जो डिग्निटी है ये छोटी सी नहीं है। ये सरदार है एक पलटन का, है ना। ये एक पलटन का सरदार है, मतलब इसके अंडर में बहुत सारे सैनिक काम कर रहे हैं। और ये यहूदी नहीं है,
क्योंकि बाइबल कहती है कि वो यहूदियों को दान देता था, डरता परमेश्वर से था, अपने घराने समेत दान यहूदियों को देता था। इसका मतलब है कि ये परमेश्वर के नजरों में अपने घराने समेत डरने वाला परिवार था। ये परमेश्वर की नजरों में डरने वाला परिवार था, परमेश्वर भय मानने वाला परिवार था। इसका परिणाम इनको ही मिला। स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। विपत्ति के समय नूह को बचाने के लिए परमेश्वर ने बात किया, अब्राहम के जीवन में चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने बात किया, और कुरनेलियुस से बात करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया। यह स्वस्थ परिवार की पहचान होती है। जो परिवार स्वस्थ होता है, परमेश्वर उनसे सीधे बात करता है ना। जो परिवार स्वस्थ होता है, परमेश्वर उसे सीधे बात करता है, क्योंकि ऐसे परिवार जो स्वस्थ परिवार होते हैं, वो परमेश्वर के आशीषों से, परमेश्वर की सुरक्षा से कभी भी वंचित नहीं होते, है ना। वो परिवार जिसका स्वामी परमेश्वर है। लेकिन ना, गॉड इज द हेड ऑफ दिस हाउस एंड अनसीन घोस्ट इज नॉट इंटर इनटू दिस हाउस। अरे भैया, यदि है परमेश्वर आपके घर का स्वामी, तो आपके घर के आसपास परमेश्वर आगे किसी शहर पना के होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर आपसे बात करने वाला होना चाहिए। यदि एक परिवार में 4 लोग हैं, इसका मतलब एक मन होना चाहिए, परमेश्वर के भय मानने वाले। परंतु एक अनहेल्दी परिवार का वर्णन बाइबल में पाया जाता है। कोई बताएगा अनहेल्दी परिवार का वर्णन? बहुत सारे परिवार है अनहेल्दी परिवार। दाऊद का परिवार अनहेल्दी परिवार रहा, परंतु परिवार हेल्दी परिवार कैसे होगा? एक परिवार स्वस्थ परिवार कैसे होगा? एक समस्या है। स्वस्थ परिवार कैसे होगा? तो जो स्वस्थ परिवार होता है ना, भजन संहिता 133 अध्याय 1 पद से आगे, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 पद से 4 पद तक पढ़िए। पहले भजन संहिता 131 से आगे, मतलब पूरा चैप्टर 3 पद है। वन थर्टी थ्री। हाँ, आप स्क्रीन पे देख के पढ़ सकते हैं, आपको इसके सामने मिलेगा। मिला किसी को? 40 का 133 का 1 पद से आगे। देखो, हाँ देखो, हाँ। यह क्या ही भली और मनोहर हाँ। बात है कि हाँ। भाई लोग आपस में मिले रहे। हाँ। वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हाँ। हारून के सिर पर डाला हाँ। गया था, हाँ। और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हाँ। हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। देखो, यहाँ जो भाई शब्द का उपयोग हुआ है, इसका मतलब सिर्फ विश्वासी परिवार के विश्वासी लोगों के बारे में बात नहीं है, परंतु यहाँ यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो एक परिवार का वर्णन है। देखो, क्या ही धन्य और भली और मनोहर बात है कि भाई लोग अर्थात हर एक परिवार के सदस्य आपस में मिले रहे। कैसे मिले रहेंगे? कैसे मिले रहेंगे? अब पढ़िए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 से 4। हे बालकों, हाँ प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, हाँ क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता हाँ। का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो बस जितना ठीक है 4 पद तक के। अब देखें, यहां बोल रहा है चितौनी के साथ परवरिश। यहां बोलता मिले रहो।
इसका मतलब है एक स्वस्थ परिवार बनने के लिए हमें आपस में प्रेम जो संबंध होना चाहिए, जो संबंध होना चाहिए, आपसी संबंध, वो प्रेम से भरे हो। एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना। जब तक एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना नहीं होगी, एक दूसरे को हम नहीं समझेंगे, तब तक एक स्वस्थ परिवार नहीं बन सकते। क्योंकि स्वस्थ परिवार के विषय वचन कहता है, क्या ही धन्य भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह उस तेल के समान है जो हारून के सर पे डाला गया और उसके दाढ़ी से उतरे कपड़ों की छोर तक पहुंचा। यह हेम्ब्रोन की उस ऊंस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है, जिसे यहोवा ने सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। जब हम परमेश्वर के भय में एक दूसरे का सम्मान करते आपस में मिले रहेंगे, तो हम अनंत काल के आशीषों को हम खो नहीं सकते। इस रीति से एक दूसरे का सम्मान करने के द्वारा, एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा, एक दूसरे की चिंता करने के द्वारा, एक दूसरे की मदद करने के द्वारा, एक दूसरे की सुरक्षा करने के द्वारा हम एक स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि हम अनंत काल के आशीषों के भागी हो जाए, है ना। दूसरी बात, न सिर्फ एक दूसरे को सम्मान करने वाला परिवार होना चाहिए, परंतु कुलुस्सियों 3:13 क्या बोलता है, पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3:13। कुलुस्सियों 3:13 पढ़ेंगे, मेरे लिए कोई भी पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3:13। और यदि हाँ, किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो और हाँ, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ, वैसे ही तुम भी करो। हाँ, है ना। यहां लिखा है, यदि किसी को, फिर नेट गया, किसी पर दोष लगाने की यदि बात हो, है ना, तो पहले जो भी हो, परंतु एक दूसरे को क्षमा करो। मतलब परिवार में जितने सदस्य हैं, एक दूसरे को क्षमा करने वाले होना चाहिए, है ना। एक दूसरे को क्षमा करने वाले, है ना, एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो। यदि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, है ना, यदि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर के उस स्वस्थ परिवार या जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, वो योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि वचन कहता है, जब तुम कभी, क्या किया फिर गया, जब तुम कभी प्रार्थना करने खड़े होते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति बैर है, तो पहले उसे क्षमा करो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि आप क्षमा नहीं कर सकते, तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं कर पाएगा। मतलब एक स्वस्थ परिवार में जितने सदस्य होते हैं, गलतियां सबसे होती है, लेकिन एक दूसरे को क्षमा करने वाले लोग उस परिवार में होना चाहिए, वो स्वस्थ परिवार गिना जाता है। दूसरी बात, रोमियो 12:10 पढ़ेंगे, रोमियो 12:10 देखिए, रोमियो 12:10। भाईचारे भाईचारे की प्रीति, भाईचारे भाईचारे के प्रेम से हाँ, एक दूसरे से स्नेह रखो, हाँ, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। देखो यहां बाइबल कहती है परस्पर प्रेम रखो, परस्पर क्या करो, प्रेम रखो, और एक दूसरे का आदर करने में एक दूसरे से बड़े चलो, रुको मत, परंतु एक दूसरे से बढ़कर आदर करो, है ना। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, परंतु मुख्य बात है कि एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे का आदर करे। ये परिवार, जो परिवार में जो सदस्य है, यदि एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे, एक दूसरे के गलती और अपराधों को क्षमा नहीं कर रहे, वो परिवार स्वस्थ परिवार नहीं हो सकता। इसलिए हम एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। तीसरा, नीति वचन 15:22, नीति वचन 15:22,
पढ़ेंगे नीति वचन 15-22। बिना सम्मति हाँ की कल्पनाएं निष्फल हाँ। हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। यहां लिखा है कि बिना सम्मति की कल्पना व्यर्थ होती है, लेकिन जब बहुत से लोग आपस में सम्मति करते, सलाह मशुरा करते हैं, तो बातें सफल होती है ना। यदि हम कल्पनाएं करें और अपने हिसाब से अपने मर्जी सब चीज करते रहे तो नुकसान होगा, परंतु यदि सफलता को प्राप्त करना है तो हमारी आपस में एक दूसरे से सम्मति करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, पहला तीमुथियुस 5:8। जी, पहला तीमुथियुस 5:8। पर यदि हाँ कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। मतलब है कि स्वस्थ परिवार के में जितने सदस्य होते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति पर स्वस्थ परिवार में पति, पत्नी और बच्चे, ठीक है, पति, पत्नी और बच्चे। क्या बोलता है पहला तीमुथियुस 5:8 कि क्या करना है? फिर से पढ़िए 5:8। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। मतलब परिवार का हर सदस्य क्या करना है? परिवार की चिंता करना है। परंतु जो परिवार की चिंता नहीं करता परंतु अपनी ही चिंता करता है, ऐसा व्यक्ति विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा हो गया, बाइबल कहती है। एक परिवार में जो व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, सिर्फ अपने लिए जीता है और घर की चिंता नहीं करता, ऐसा व्यक्ति विश्वास से मुकर गया और अविश्वासियों से भी बुरा हो गया। बाइबल हमें ऐसा सिखाती। मतलब क्या है? हमको अपने हित की नहीं परंतु परिवार के हित की चिंता करने की जरूरत है। अब जो अगला प्रश्न है, आखिर एक स्वस्थ परिवार की जरूरत क्यों है? अगला प्रश्न है, स्वस्थ परिवार की जरूरत क्यों? स्वस्थ परिवार की जरूरत क्यों? यहां मुख्य बात है, एक सोचने वाली बात है कि आखिर स्वस्थ परिवार की क्यों जरूरत है। एक परिवार स्वस्थ परिवार क्यों होना चाहिए, है ना? एक परिवार स्वस्थ परिवार क्यों होना चाहिए? इस दुनिया में स्वस्थ परिवार की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, सोचिए, स्वस्थ परिवार की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे साथ पढ़ेंगे लूका 10:38-42। लूका 10:38 पद से 42 पद तक के पढ़िए। जब वे हाँ जा रहे थे हाँ तो वह एक गांव में गया और हाँ मार्था नामक एक हाँ स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका हाँ वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और हाँ उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? हाँ इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। ठीक है, मतलब यह है, ये जो स्वस्थ परिवार है, स्वस्थ परिवार की जरूरत परमेश्वर की महिमा के लिए है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए स्वस्थ परिवार की जरूरत है। भजन संहिता 133 एक ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़े हैं,
तो भजन संहिता 133 एक बोलता है कि एकता, है ना, भजन 133 एक कहता है एकता और सामंजस्य के लिए, है ना, एकता और सामंजस्य के लिए स्वस्थ परिवार की जरूरत है। एकता बनाए रखने के लिए, एक दूसरा सामंजस्य बिठाने के लिए, जैसे यदि हम कोई घर बनाते हैं तो घर में ईंट जोड़ने के लिए रेत भी है, पानी भी है, परंतु यदि सीमेंट नहीं है तो घर में दीवारें खड़ी नहीं हो सकती, है ना, घर में दीवारें खड़ी नहीं हो सकती। सीमेंट भी है, रेत भी है, परंतु पानी नहीं है तो भी दीवारें खड़ी हो नहीं सकती। इसका मतलब है पानी, सीमेंट और रेत मिलके जब आपस में सामंजस्य बनाते हैं तब ये ईंटों को जोड़ते हैं और दीवारें खड़ी होती है, और दीवारें जब खड़ी होती है तो इनके सामंजस्य के द्वारा ये घर का निर्माण हो जाता है। जैसा कि हमने बोले घर हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार में एकता और सामंजस्य और परमेश्वर की उपस्थिति होना इसलिए चाहिए, इसलिए स्वस्थ परिवार की जरूरत है कि जिसमें एकता और सामंजस्य बना रहे और परमेश्वर की उपस्थिति उस घर में निरंतर बनी रहे। नीति वचन 22:6, नीति वचन 22:6। हाँ, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और हाँ। वह बुढ़ापे में भी उसे न हटेगा। किस चीज के लिए? बच्चों के पालन पोषण के लिए, है ना, बच्चों के पालन पोषण के लिए एक स्वस्थ परिवार की अनिवार्यता है, स्वस्थ परिवार की जरूरत है। किस चीज के लिए? बच्चों के पालन पोषण के लिए स्वस्थ परिवार की जरूरत है, अर्थात बच्चों के पालन पोषण के लिए स्वस्थ परिवार का होना अनिवार्य है। इस बात के लिए हम देखते हैं इस रीति से स्वस्थ परिवार की जरूरत है। फिलिपियों 4:6-7, फिलिपियों 4:6 और 7 पढ़िए। क्या हुआ? यहां लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए, तब परमेश्वर की शांति जो आनंद, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अर्थात आनंद के लिए, आनंद के लिए, एकता के लिए, आनंद के लिए, एकता के लिए, शांति के लिए, शांति के लिए और सुरक्षा के लिए एक स्वस्थ परिवार की जरूरत है। क्योंकि जो परिवार स्वस्थ परिवार होगा, परमेश्वर कहता है कि मैं उनके लिए आग किसी शहर पर न ठहरूंगा। मतलब एक स्वस्थ परिवार इसलिए जरूरत है जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो, सामंजस्य बना रहे, एकता बनी रहे, जिससे कि अनंत काल का जीवन मिले, बच्चे सही रीति से बच्चों का सही रीति से पालन पोषण किया जा सके, जिससे कि बच्चे बुढ़ापे तक उसमें बने रहे और नाश न हो, और आनंद और एकता और शांति और सुरक्षा के लिए परमेश्वर के नजरों में एक स्वस्थ परिवार का होना अनिवार्य है। तो मेरे प्रियो, ये था हम स्वस्थ परिवार कि स्वस्थ परिवार की क्या परिभाषा है, स्वस्थ परिवार में क्या क्या होता है, स्वस्थ परिवार की जरूरत क्यों पड़ी। आज हमने इन बातों को सीखा और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।